लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मोदी आज फिर महाराष्ट्र पहुंचे। पीएम मोदी का पिछले 5 दिनों में यह तीसरा महाराष्ट्र दौरा है। सबसे पहले पीएम ने चिमूर में जनसभा की, इसके बाद उन्होंने सोलापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पुणे में भी महायुति उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैलियां की। आपको बताएं कि 2 दिन पहले उन्होंने अकोला और नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित किया था, जबकि 8 नवंबर को पीएम ने धुले और नासिक में रैलियां की थी। महाराष्ट्र में मोदी ने इन सभी 4 रैलियों में एक है तो सेफ है का नारा दिया था। महाराष्ट्र में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे सोमवार को प्रचार के लिए यवतमाल में बनी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से उतरते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनका बैग चेक करने लगे। इसे लेकर उद्धव नाराज दिखे। उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में उद्धव अधिकारियों से मोदी शाह के बैग चेक करने की मांग करते भी नजर आए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईसी पर्यवेक्षकों द्वारा हमारे सामान की जांच हो रही है। क्या वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हेलीकॉप्टर्स और कारों की भी जांच कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में अब नेताओं की बदजुबानी भी खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान नाना पटोले ने आपत्तिजनक बयान दिया। पटोले ने महाराष्ट्र के अकोला में कहा कि बीजेपी के खिलाफ अब लड़ने का वक्त आ गया और ये कहते हुए उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। झूठ के पुलिंदा को लेकर पार्टी को आईना दिखाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले खुद को भगवान समझने लगे हैं। जवाब में बीजेपी ने भी हमला बोला है। कांग्रेस देश और समाज को तोड़ने की बात करती है। हार के डर से अब निम्न स्तरीय बातें हो रही हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण की वोटिंग होगी। कल 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 6 एससी और 20 एसटी सीटों पर हैं। पहले चरण के लिए 15,344 बूथ बनाए गए हैं। 14,394 बूथों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 950 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में 683 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें 334 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पहले चरण के प्रमुख शहरों की बात करें तो इनमें सरायकेला से चंपाई सोरेन, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता, चाईबासा से दीपक बिरुआ, लातेहार से वैद्यनाथ राम, रांची से सीपी सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की की किस्मत दांव पर है। झारखंड के पहले चरण की वोटिंग के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने, 2 के निधन और 1 के दल बदल से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 31 में से 18 सीटें विपक्ष ने जीती थी। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। एनडीए ने 11 सीटें जीती थी। इनमें से 7 विधायक बीजेपी के थे और 2 विधायक अन्य दलों के थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने रात भर जमकर प्रदर्शन किया, जिनका प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ दिया है। बेमियादी धरने पर छात्रों का नारा है, न बटेंगे न हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच बांटे गए हैं। वहीं छात्रों के पोस्टर और बैनर पर लिखे स्लोगन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।